इंसाफ होता है और अपराधियों पर एक्शन होता है। अब सवाल यह दर्शकों, क्या नवाब का भी हिसाब होगा? क्योंकि अयोध्या में रेप के बाद योगी सरकार का एक्शन हमें देखने को मिला था। आरोपी मोहित के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला था दर्शकों। मोहित खान की बेकरी को सील कर दिया था और आरोपी मोहित खान का डीएनए टेस्ट भी करा लिया गया है। कन्नौज रेप कांड पर भी सीएम योगी सख्त हैं। नवाब सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और नवाब सिंह पर भी अब एक्शन की तैयारी हो रही है। लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शकों, अब मैं आपको समाजवादी पार्टी क्या कर रही है यह समझा। थोड़ी देर पहले आपने सुना समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को, वो बता रही है कि यह साजिश है। लेकिन एक के बाद एक जब केस सामने आए, पार्टी नेताओं पर आरोप लगे, तो क्या हुआ देखिए आप। बराबर सफाई दी जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से और कहा जा रहा है कि कोई नाता नहीं है अब हमसे, लेकिन पहले था। लेकिन इस सफाई को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पहले बताया जाता है कि नेता है, बाद में सफाई दी जाती है। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे दर्शक, वहां पर क्या देखा उन्होंने, राघवेंद्र की रिपोर्ट देखिए। यहाँ पर ये चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय कन्नौज भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह आप देख सकते हैं ना। मुख्य अतिथि माननीय श्री अखिलेश सिंह यादव। तो अखिलेश यादव ने खुद अपने इस प्रतिनिधि के कॉलेज को बनवाया है और यहाँ पर इनका बाकायदे देखिए एक ये शिलापट भी लगा हुआ है जिसमें पूरा डिटेल लिखा गया है कि कब इस विद्यालय को बनाया गया है। और आप देखिए कि ये बहुत ही उच्च कोटि का ये विद्यालय है। यहाँ पर देखिए कि डबल स्टोरी का पूरा विद्यालय है, काफी अंदर जगह है। देख लिया दर्शकों आपने, अखिलेश यादव ने ही इसका उद्घाटन किया था। लेकिन एक के बाद एक जो केस सामने आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, पहले मोहित और अब नवाब। लेकिन अखिलेश यादव के मुंह से आरोपियों के खिलाफ कोई शब्द नहीं निकला है। क्यों वो चुप्पी साधे हुए हैं, क्यों वो मौन धारण किए हुए हैं, क्या वजह है, ये आप सोच रहे होंगे दर्शक। मैं आपको बता रहा हूं, उसके पीछे की वजह है उपचुनाव, जो उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाला है। और जिन 10 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, उनमें से 5 सीटें 2022 में समाजवादी पार्टी ने जीती और उन सीटों पर मुस्लिम और यादव वोटर्स काफी मायने रखते हैं। और यही वजह है अखिलेश एंड पार्टी इस पर चुप्पी साधे हुए, क्योंकि अगर वो कुछ बोलेंगे तो वोटर पार्टी से बिखर जाएगा और अखिलेश बिल्कुल उन्हें नाराज नहीं करना चाहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं दर्शक कि कितने भी मामले सामने आ जाए, समाजवादी पार्टी कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि कारण है उपचुनाव। देखिए रिपोर्ट हमारी। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव का इंतजार अब खत्म होने वाला है। सभी पार्टियों ने जीत का झंडा गाड़ने के लिए अपनी अपनी कमर कस ली है। वादे और दावों से बात आगे निकलकर अब चुनावी मैदान में जा चुकी है। अब इंतजार है तो बस पार्टियों के पहलवानों का, जो जंग में उतरकर ताल ठोकेंगे। बीजेपी की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही कमान अपने हाथ में ले चुके हैं। अखिलेश तमाम जिलों का दौरा कर स्थिति को मजबूत करने में लगे, तो वहीं बीएसपी ने सभी 10 सीटों पर अकेले लड़ने की घोषणा कर दी है। हम 10 की 10 सीट जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। सुबह का भूला शाम को लौट के आए तो भूला नहीं कहा जाता। कुछ हमारी कमियां थी और इस कारण हम लोग कुछ सीटें हम लूज किए हैं, लेकिन हम लोगों ने उस कमियों को दूर किया है। उपचुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने दावे कर दिए हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम है, ये तो उपचुनाव के नतीजे ही बताएंगे। ये सब कुछ चुनाव की वजह से हो रहा है दर्शकों, लेकिन अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इन उपचुनावों का गणित क्या है और इसलिए समाजवादी पार्टी की चुप्पी है क्या। समझ लीजिए, आज 2 केस हमारे सामने चुनाव से जुड़े हुए। यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 2022 में 10 में से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती, 3 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीते और एक सीट पर निषाद पार्टी और आरएलडी की जीती। बड़ी बात है, लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की नजर है इस पर। उपचुनाव में बीजेपी प्रदर्शन सुधारना चाहती है, इसके लिए सीएम योगी भी रणनीति बना चुके हैं। क्या रणनीति है, केस 2 आपको दिखा रहा हूं, समझ लीजिए। स्पेशल 30 योगी के तैयार है। उपचुनाव में एक्टिव मोड में आ गई है बीजेपी और 30 मंत्रियों को उपचुनाव का जिम्मा सौंपा। योगी ने खुद ये स्पेशल 30 बनाए। पन्ना प्रमुख से लेकर मंत्रियों तक को जिम्मेदारी दी गई और अयोध्या की मिल्कीपुर की जिम्मेदारी खुद
सीएम योगी ने अपने पास रखी। करहल में ब्रजेश पाठक ने मोर्चा संभाला और बीजेपी का कमजोर सीटों पर बहुत फोकस है। बीजेपी हर हाल में उपचुनाव फतह करना चाहती है दर्शकों। लेकिन अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं। जैसा हमने शुरुआत में बताया कि समाजवादी पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लग रहे हैं और अखिलेश यादव इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका कारण चुनाव भी है। लेकिन अब मैं आपको वो समीकरण बताने वाला हूं जिसको लेकर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कुछ नहीं बोल रही। लोकसभा चुनाव से पहले पीडीए करने वाले अखिलेश अब वापस एमवाई फैक्टर पर आ गए हैं। चुनाव में उन्हें एमवाई समीकरण दिखने लगा है। देख लीजिए क्या कारण है, आंकड़े आपके सामने। क्योंकि उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव मुस्लिम और यादव उम्मीदवारों पर दाव लगाएंगे, क्योंकि इतने वोटर्स हैं अलग अलग सीट पर। जिन सीटों पर चुनाव होना है वहां मुस्लिम और यादव वोटर्स की तादाद अच्छी संख्या में है, लाखों में है, कई हजारों में। इसलिए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी इस मसले को लेकर कुछ भी नहीं बोल रही है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे मसले को लेकर कन्नौज से ही पूर्व सांसद सुब्रत पाठक निशाना साध रहे हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि इससे कोई लेना देना नहीं है तो समाजवादी पार्टी का और घृणित चेहरा है। क्योंकि अयोध्या में तो समाजवादी पार्टी जो 2012 में समाजवादी पार्टी में एक व्यक्ति आता है और समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष बन जाता है, उसके बाद वो रेप की घटना में उसका नाम सामने आता है और उसके बाद उसके बचाव में अखिलेश यादव जी सामने आते हैं और कहते हैं कि डीएनए की जांच की मांग करते हैं, उसको पार्टी से भी नहीं निकालते हैं। क्यों? क्योंकि वह मुसलमान है। तो देख लिया आप, इसी वजह से कार्रवाई नहीं की जा रही है दर्शकों। बहरहाल हमारी खबरों में एक और खबर है जो आपको देखनी चाहिए, जहां अब्दुल्ला हर हर महादेव बोल रहा है दर्शकों, और इस वजह से कई कट्टरपंथी अब्दुल्ला को घेर रहे हैं, उसको निशाने पर ले रहे हैं। लेकिन आखिर हुआ क्या, यह आपको मैं समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। क्योंकि भारत सर्वधर्म संभाव वाला देश है जहां हर धर्म का सम्मान किया जाए, लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो भाईचारे में नफरत का जहर घोलने की कोशिश करते हैं। कट्टरपंथी एकता वाले हमारे देश को खंड खंड करने की बात करते हैं। हापुड़ में कुछ ऐसा ही हुआ है। एक मजहब को मानने वाला जब दूसरे धर्म की बात करता है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, तो धर्म के ठेकेदार खड़े हो जाते हैं। हापुड़ में भी यही हुआ है। कांवड़ यात्रा का स्वागत एक मुस्लिम युवक ने किया और भगवान शिव का जयकारा लगाया। पहले आपको सुनवाता हूं किस तरह से जयकारा लगाया, सुनिए जरा। शंकर भगवान के, बोल शंकर भगवान के, बम बम, बोल शंकर भगवान के।